मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, इनके लिए आप लोगों ने हमेशा से ही दिल की गहराइयों से अपनी इस जमात का साथ दिया। चलिए, अगर आप खामोश नहीं बैठना चाहते हैं तो चले जाइए, किसी को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चलिए, देखिए, अगर आप सुनना नहीं चाहते हैं तो मैं 2 मिनट के अंदर आपको खुदाफिज बोल के निकल जाऊंगा। हम सुबह से निकले हुए हैं आपके पूरे जिले का दौरा करते हुए। कहा गया था कि नांदुरा में हमें जलसा करना है। मैंने जब पूछा कि नांदुरा के अंदर जलसा क्यों करना है, बुंडाना में क्यों करना नहीं है, तो मुझे बताया गया था कि नांदुरा के नौजवान, नांदुरा के बुजुर्ग बेपनाह मोहब्बत करते हैं आपसे, इसीलिए आपको यहाँ और यकीनन आज जब मैं ये घरों की छतों के ऊपर उधर से देखना है भाई, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की दीवानगी देख रहा है, यही वो मोहब्बत है नौजवानों की जो हमें हिम्मत देती है, जो हमें ताकत देती है। और यही वजह है कि आज हम हर महाज के ऊपर हर मुद्दे का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। और सिर्फ मुकाबला ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि डट कर खड़े हुए हैं, जालिमों के खिलाफ बोल रहे हैं, जालिमों के खिलाफ लड़ रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं। और ये अगर किसी ने हमको सिखाया है, किसी ने इस मुल्क के नौजवानों को अगर ये सिखाया है कि इस मुल्क में, इस राज्य के अंदर बहुत तकलीफों का तुम्हें सामना करना पड़ेगा, नए नए कानून तुम पर लादे जाएंगे, जुल्म और सितम तुम पर ढाए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद हमारा ये फैसला है कि तुम जितना चाहे जुल्म कर लो, जितने चाहे हमारे खिलाफ कानून लेकर आओ, हम आखिर में एक ही बात कहेंगे। और ये बात हम नरेंद्र मोदी को कहेंगे, अमित शाह को कहेंगे, देवेंद्र फडणवीस को कहेंगे, अजीत पवार को कहेंगे, एकनाथ शिंदे को कहेंगे। और ये मुल्क का एक एक नौजवान, एक एक मुसलमान, हमारी माए और बहनें, तुम सबको एक बात कहेगी और अच्छी तरह से कान खोल कर सुन लो, ये मुल्क तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। हुकूमत को अच्छा लगता है, सरकारें उन लोगों को पसंद करती है, उन्हें ये अच्छा लगता है। गर्दन झुकाए हुए लोग, लेकिन हमारा कसूर ये है कि सर ऊंचा करके हम चलना जानते हैं। हम गर्दन झुकाकर, हम किसी के आगे हाथ फैलाकर, जमहूरियत ने हमें ये इख्तियार दिया है। ये मुल्क जितना नरेंद्र मोदी का है, उतना ही इम्तियाज जलील का है, उतना ही आपका है। लेकिन हर रोज नए नए कानून लाए जा रहे हैं। हर रोज कोई ना कोई, बेटा अगर नहीं कर रहा है तो आप समझ रहे
अगर ऐसे भी लो, हर एक लो ऐसे। हर रोज हम सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर हम देखते हैं कि कोई ना कोई एक नेता जहरीली जबान का इस्तेमाल करते हुए आपको, हमको निशाने के ऊपर लाता है। कोई कहता है कि मदरसे बंद कर दो, कोई कहता है कि मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर हटा दो, कोई हमारी बहनों के हिजाब के ऊपर सवाल उठाता है, कोई ये तय कर रहा है कि हमने क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या बोलना है। हर बात के ऊपर हम पर रोक और टोक लगाई जा रही है कि नहीं इतना बोलना, ये नहीं बोलना, यही खाना, यही पहनना। मजहब के नाम के ऊपर कैसी कैसी बातें हर रोज हम इस मुल्क के अंदर सुन रहे हैं। मैं पुलिस को, सरकार को, प्रशासन को एक बात कहना चाहता हूं। ये जो हर रोज मीडिया के सामने आके अपनी जबान चलाते हैं और तुम खामोश है, तो एक बात ये समझ लो, जबान हमारे मुंह में भी है, बोलना हमें भी आता है। और मेरे नायब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने तो गुंगे मुक्कों को भी बोलना सिखाया है। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी मजहब, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, न पहले थी, न है और न आगे रहेगी। लेकिन इस मुल्क में अगर सभी जात, धर्म और मजहब के लोगों को जीने का, अपने मजहब के हिसाब से चलने का इख्तियार दिया गया है, तो क्यों आज हमारी वक्त की जमीनें हमसे खींची जा रही है? अजान के ऊपर क्यों पाबंदियां लगाई जा रही है? क्यों हमसे ये कहा जा रहा है कि नहीं, इसी जबान के अंदर तुम्हें बात करना है? मुझे हिंदी आती है, मी मराठीमध्ये पण बोलू शकतो. I can speak in English also. इन्हें तो शायद इक्के दुक्के जबान आती है, तो मुझे तो मोहब्बत की वो जबान भी आती है जिसके बारे में कहा गया है, वो करे बात तो हर बात से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जैसे उर्दू आए. लेकिन आज जबानों के नाम के ऊपर लड़ाई हो रही है. हमसे एक बात अच्छी तरह से यहाँ के हुक्मरानों ने सुन लेना चाहिए. आप लोग भी सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, आज इम्तियाज जलील के ऊपर और मजलिस के मेरे साथियों के ऊपर 13 मुकदमे दर्ज है. 13 सियासी जमातें ये समझ रही है, पुलिस ये समझ रही है कि उसके ऊपर केस करते जाओ, कभी ना कभी तो डरेगा, कभी ना कभी तो घबराएगा, कभी ना कभी तो खामोश बैठेगा. तो सुन, ना डरेगा, ना घबराएगा, ना छुपेगा, ना मेरे खून में है और ना तुम्हारे में इतनी हिम्मत है कि मुझे खामोश बिठा सकोगे. हुकूमत हमारी है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी को भी ढिसुम ढिसुम कर सकते हैं. कमजोरों को, गरीबों को, मजदूरों को मारना कोई मर्दानगी नहीं है मेरे भाई. और इतना ही जिगरा है तो उठा इसमें से किसी को. जवाब तुम्हें वही मिलेगा
100 सोनार की। आज के दिन मुझसे मीडिया वाले सवाल कर रहे हैं कि आपने चुनौती दिए थे, उस चुनौती के लिए आप यहाँ पर आए हैं क्या? मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक मंत्री के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आज महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर देखिए, जहाँ पर इस राज्य के अंदर कानून क्या होने चाहिए, गरीबों की जिंदगी हम कैसे संवार सकते हैं, किसानों की आत्महत्या को हम कैसा रोक सकते हैं, नौजवानों को हम कैसा रोजगार दिला सकते हैं, इन मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। किसान मर रहा है, आत्महत्या हो रही है और एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब विधानसभा के अंदर बैठ के जुआ खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। मंत्री जी को जगह नहीं मिली है। एक मंत्री विधानसभा के अंदर जहां पूरा महाराष्ट्र टीवी पर देखते रहता है कि क्या हो रहा है, मेरे लिए, मेरी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए जिसको हमने अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा है, वो क्या फैसला कर रहा है। लेकिन हद ये हो गई है कि देसाई नाम का, शंभूराजे देसाई नाम का एक मंत्री विधानसभा के अंदर खड़े रहकर कहता है, तुझे आईना ये बाहर तुला पकतो। शर्म नहीं आती है? क्या बोल रहे हो ये तो समझो। शर्म नहीं आती है कि जिस कुर्सी के ऊपर तू बैठा है, जिस मंत्री पद की गरिमा का एहसास तुझे नहीं है, गालियों से कुछ नहीं हुआ, तो कुछ आमदारों ने सोचा कि अब विधानसभा के अंदर ही रिशुम डिशुम हो जाए। आपने देखा क्या हुआ है कैसे। आपके नेताजी को तो सुभान अल्लाह सांबर अच्छा चाहिए था, सांबर अच्छा नहीं मिला तो बेचारे उस गरीब वेटर के ऊपर सारी अपनी मर्दानगी झाड़ दिए। दरअसल पूना में चड्डी बनियान वालों की गैंग थी। ये रात में चड्डी और बनियान पहन के निकलते थे, मुंह पे कपड़ा बांधकर, हाथ में हथियार लेकर ये लोगों को लूटने का काम करते थे और उस गैंग का नाम चड्डी बनियान गैंग रखा गया था। मुझे नहीं पता था कि इनके कुछ खिलाड़ी विधानसभा तक पहुंच गए। विधानसभा के अंदर और नाराजगी किस बात की, तो सांबर अच्छा नहीं मिला। भाई ये आवाम है जो तुम्हें वहां पर उस मुकाम तक पहुंचाई। जिस दिन ये आवाम तय कर लेगी ना, तो तुम सड़क के ऊपर सांबर बेचते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से इंशाअल्लाह 2029 के अंदर अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन के ऊपर एक शख्स नजर आएगा कुछ बेचते हुए। पुलिस खड़ी है, देख रही है। मंत्री जी ने बोले होंगे एक एक शब्द पे गौर करना, केस बनता क्या देखना। अपने कुछ बोले क्या? अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन के ऊपर एक आदमी
इसको क्या बोलते दादाजी का बड़ी तकलीफ हो रही। बोले ये तो खासदार भी नहीं है और हमको ललकार रहा है। मैं एक औरंगाबाद में एक मंत्री है, औरंगाबाद में मंत्री है, करोड़ों रुपए के उसके भ्रष्टाचार निकाल लिया। एक दिन उसका वीडियो बाहर आ गया, क्या पहना हुआ था, चड्डी, बाजू बैग रखा हुआ था, बैग में लबालब नोटों के बंडल नजर आ रहे। बोले नहीं कपड़े थे, ऐसे कपड़े हमको भी देना थे मेरे भाई, तेरे बैग में ऐसे कपड़े। पूरी की पूरी अपनी समाज को मेरे पीछे लगा दिया, पैसे दिया, बड़ा मोर्चा कारो इम्तियाज जलील के खिलाफ, बड़ा मोर्चा निकाले, करोड़ों रुपया खर्च किए, बोले इसको डराओ, मोर्चा बड़ा निकलेगा तो एक जगह खड़े रह के बोलता है इम्तियाज जलील को हम चीर देंगे, दूसरा बोला फाड़ देंगे। नाम का समझे हो क्या? तो एक बात जो मैंने तुम्हारे नेता को बताया, वही बात मैं यहाँ पर भी कहने के लिए आया हूँ और उन सभी लोगों को, उन सभी पार्टी के सभी नेताओं को बोलने के लिए आया हूँ। अगर जरा सा भी अपने जहन में, अपने दिमाग के अंदर ये ख्याल आ रहा है कि मैं इम्तियाज जलील को ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, तो सुन, जगह तेरी, तेरा दिन कहाँ आना है। बहुत सुनिए मेरे भाई, इन 75-76 सालों के अंदर इस कौम के अंदर एक ऐसी मायूसी तैयार कर दिए है, ऐसी मायूसी तैयार कर दिए है कि कोई भी कुछ भी बोलेगा और हमें सुनना पड़ेगा। इस तरह का काम आज महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है। रोज कोई ना कोई उठता है, इतने से पुल्लवा है, इतने से। इतू से है, यकीन मानिए इतू से है। मुझे डर इस बात का सताता है, यकीन मानिए मुझे डर इस बात का सताता है, किसी दिन असदुद्दीन अवैसी साहब आ गए और ये सामने आ गया तो जेल में रख के न लेके चले गए। रोज कुछ ना कुछ ले लाके मीडिया वाले हमारे सामने खड़े हो जाते, बोले उसने ऐसा बोला। अब एक मरतबा इन सबको एक अच्छी तरह से तुम्हारे सबके तरफ से भी बोल रहा हूँ, सिर्फ अकेले मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुम भी बोल रहे हैं। इतने 76 सालों तक तुम बोलते थे, हम सुनते थे, अब हम बोलेंगे, हम बोलेंगे। तुम्हारे लोकसभा के अंदर बैठ के बैठते, हम लोकसभा के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब और इम्तियाज जलील बैठ के तुम्हारे बाप के दांत को नहीं छोड़ेंगे तो तुमको खेत की मूली है, तुमको खेत की मूली है। लेकिन समझ रहे हैं हुकूमत हमारी है, कुछ भी करेंगे, कुछ भी बोलेंगे करके। मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं कोई अजीत दादा का प्यादा नहीं हूँ, मैं कोई उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे साहब के पीछे तलवे चाटने वाला नहीं हूँ। सत्य के साथ रहता हूँ और सत्य के साथ मेरा शुक्रिया मुझे। सर झुका के हम इस मुल्क के अंदर नहीं रहेंगे। अपने इख्तियार,
अपने इख्तियार संवैधानिक तरीके से अमन और शांति के साथ हम अपना हक लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह। चलो बस आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आज आने में थोड़ी देर हो गई है, इलेक्शन आने वाले हैं और इंशाअल्लाह नांदुरा के अंदर भी मजलिस का झंडा लहराना चाहिए, मजलिस का झंडा लहराना चाहिए। और इतनी आवाम को देखकर मैं असद साहब से जरूर कहूंगा कि असद साहब औरंगाबाद बहुत बार आ चुके हैं, नांदुरा चला जाएगा। लेकिन आप लोगों को मुझे जबान देनी होगी, क्या तुम मजलिस का साथ दोगे? तो मेरे साथ आवाज से आवाज लगाओ, नारे तकबीर, दोनों हाथ ऊंचे करके नारे तकबीर। जिस आवाज ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, वो आवाज में लगाओ कि तेरा मेरा रिश्ता क्या